बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जो ही ये हफ्ता शुरू हुआ है 22 जुलाई 2024 सोमवार का दिन एक बहुत बड़ा छापा मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर। रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का मौकफ आया कि हमने मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की निशानदही पर यह छापा मारा, लेकिन गेम कुछ और है। जो रिकॉर्ड पुलिस लेकर गई है वो रिकॉर्ड गेम चेंजर है। याद रखिएगा, यह मामला बहुत दूर तलक जाएगा। बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब तक का सबसे बड़ा हाथ कर दिया गया है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप जो कि मरकजी सेक्रेटेरिएट में मौजूद है उनसे बात करने के बाद मैंने हासिल की हैं। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, उन्हें लापता कर दिया गया। लेकिन जस्टिस अरबाब ताहिर जो है उनकी जो अदालत है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की हुदूद में कुछ करना, इस वक्त किसी को गायब करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब जज आइन और कानून के मुताबिक स्टैंड ले जाते हैं ना, तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बारे में मैं आपको यह बता दूं, ये 6 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा और ये उन 4 जजेस में भी हैं जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी आ गया। यानी सिस्टम जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के ऊपर बहुत गुस्से में भी है। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वही फैसला दिया है जो आइन और कानून के मुताबिक, और लर्जा खेज समात जो है उसमें एक मर्तबा फिर गायब करने वालों को लेने के देने पड़े हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज जो आज के दिन की होने जा रही है वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें, बेहतर समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अहमद जंजुआ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से ये कोऑर्डिनेट करते हैं चीजों को। और आपको पता है कि वैसे देखिए ऐसी हरकतें इस निजाम को करनी नहीं चाहिए कि आप इंटरनेशनली एक्सपोज हों, लेकिन अब क्या कसूर क्या है उसका? मतलब जो चीजें आप कर रहे हैं वही इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, वही सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। तो आई डोंट सी अ पॉइंट कि क्यों इस पर गुस्सा उतारा जा रहा है। लेकिन इन द प्रीवियस फ्यू डेज हमने ये देखा और इसमें फायरवॉल का भी कुछ किरदार बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक है कि लोगों को पिन पॉइंट करके उनकी लोकेशंस निकाल के उन्हें पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बिलखुसूस और मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, यानी जो असल सप्लाई लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की सप्लाई लाइन क्या है, इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो सारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, वो सारे मैनेज करने वाले लोग जो हैं, उन्हें चुन चुन कर उठाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की सप्लाई लाइन को कट किया जा सके। अब अहमद जंजुआ जो है, इनकी गुमशुदगी का केस जो है वो एडवोकेट ईमान मजारी जो है बेहतरीन वकील हैं और गुमशुदगी के केसेस की अब तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं। तो ईमान मजारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक केस फाइल किया, वो इस केस में पेश हुई अहमद जंजुआ के जो अहले खाना है उनकी तरफ से। और अहमद जंजुआ के हवाले से यह बताया गया कि जी और क्योंकि यह अदालत में आज डिस्कस हुआ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में कि अहमद जंजुआ के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने पूछा कौन है। अहमद जंजुआ को जवाब मिला कि पुलिस। और इस सब के अंदर ईमान मजारी ने जब यह बात कही कि इसकी ऑडियो मौजूद है, यानी वी हैव गॉट द ऑडियो, तो गायब करना इतना आसान अब नहीं है क्योंकि पुलिस का नाम लेकर आए। और इस सब के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस वर्दी में जाकर लोगों को अगवा कर रही है। क्योंकि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपने उसे पेश करना है, अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपने उसकी गिरफ्तारी डालनी है, आपने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसका रिमांड लें, जो करना है करें। आप लोगों को गुमशुदा कर रहे हैं, आप लोगों को गायब कर रहे हैं। अब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो है उन्होंने यह कह दिया 12 बजे कि मुझे 2 घंटे में यह बंदा चाहिए, यह बंदा 2 घंटे में इधर पेश होगा मेरी अदालत में, वरना फिर वो होगा जो आप लोगों को पता है। और अब इन्हें यह भी पता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को धमका भी नहीं सकते, पूरी हाईकोर्ट एक इदारा जाती स्टैंड लेती है। और आप देख लें कि किस तरह से वो नोटिसेस हुए तौहीन अदालत के और क्या कुछ नहीं हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री वाले मामले पर हसन अयूब गरीदा फारूकी फंसे पड़े हैं और ये सारी की सारी चीजें इनके गले पड़ी हुई हैं। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि 2 घंटे में बंदा चाहिए और साथ ही इनका सिस्टम अपडेट हुआ जी। पुलिस ने अहमद जंजुआ को एक झूठे दहशतगर्दी के मुकदमे में फौरी अदालत में पेश करके 7 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी अहमद जंजुआ का ले लिया। अचानक इस निजाम में होता है, जब पकड़े गए
और आप ये देखें कि पीटीआई कोऑर्डिनेटर लापता केस, और यह बताया जा रहा है कि जी पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश किया गया। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में अहमद जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद जो है अहमद जंजुआ से वो बरामद हुआ। कलदम तंजीमों से ताल्लुकात जो है वो भी बताए जा रहे हैं, इसलिए इस मुल्जिम के हवाले से जो मजीद तफ्तीश है और रिकवरी के लिए इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की पुलिस ने। अदालत ने अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत के अहमद वकास जंजुआ को दोबारा 29 जुलाई को पेश करने का हुक्म। बोगस केस है, दहशतगर्दी डाल दी, धमाका खेज मवाद डाल दिया, यह सब कुछ तो ऑब्वियसली उड़ जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिस्टम में आ गए ना, अब पेश हो गए। अब कम से कम गुमशुदगी वाला मामला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के जो दबंग रिमार्क्स है कि 2 घंटे में बंदा चाहिए वरना फिर आप देखिएगा आपके साथ होता क्या है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। अब एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि यह सब कुछ हुआ, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस जो है उसने धावा बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर। इंतहाई अफसोसनाक विजुअल्स हमने देखे, बैरिस्टर गौर को इधर से पकड़ के लेके जा रहे हैं, रऊफ हसन साहब को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस का मौकफ इसके ऊपर क्या है, पहले जरा आप वो सुन लें। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन की गिरफ्तारी की तस्दीक की। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया। यानी ये छापा पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मरकजी डिजिटल मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल है, उसके दफ्तर पर छापा मारा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पुलिस का बताना है कि पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहां से करवाया जा रहा था। डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए हैं। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, जिसके बाद रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का कहना है कि पुलिस ने सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान जो है वो मुस्तरद कर दिया है, और इस सब के अंदर जो बैरिस्टर गौहर जो है उनकी गिरफ्तारी की भी इत्तलात थी। बैरिस्टर गौहर को भी उठाकर ले गए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और खवातीन की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। गालिबन इन्होंने पहले बैरिस्टर गौहर साहब को भी उठा लिया, उन्हें धक्के दे के लिए लेके जा रहे थे। इंतहाई डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर फस्तायत की इंतहा की जा रही है, और इस सब के अंदर ये जो दलील दी जा रही है, ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि आपने रऊफ हसन को उठा लिया, बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया सेल। क्योंकि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि शिबली फराज साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, विच इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में हमने जो रिकॉर्ड जमा करवाना था अपने 41 एमएनएज का और मखसूस नशिस्तों का, वो पुलिस साथ ले गई है। शिबली फराज ने इसकी तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को गिरफ्तार करके पुलिस साथ ले गए। गिरफ्तारी की फुटेज बनाने पर सहाफी का मोबाइल भी छीन लिया गया, यह वीडियो भी सामने आ चुकी है। लेकिन शिबली फराज ने जो इंकशाफ किया है और वजह क्या बताई गई है, पुलिस तो वजह यह बता रही है, लेकिन एक वजह यह भी इस सब के अंदर रिपोर्ट की जा रही है कि यह पूरे का पूरा मैटर जो है ये इलेक्शन कमीशन वाला रिकॉर्ड उठाने के लिए डिजिटल मीडिया बहाना है, इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया रिकॉर्ड निशाना है। तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा एक वेकअप कॉल होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुश्किल से अपने एमएनएज जो है उनसे बयाने हल्फी लिए और बहुत सा रिकॉर्ड लिया, और बहुत सी ऐसी चीजें मजीद जो एमएनएज की लिस्ट और हर चीज है, मखसूस नशिस्तें। तो अब अगर वो रिकॉर्ड चला जाता है तो पीटीआई क्या करती है, ये एक बहुत अलार्मिंग और एक बड़ी ही तशवीशनाक तरीन खबर है। वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इंतहाई अहम इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक मंजूरी ली जाएगी, और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के जो कार्रवाई है उसकी मंजूरी भी ली जाएगी। और इस हवाले से अब विफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया, यानी कि निजाम ने, सिस्टम ने फैसला कर लिया, क्योंकि ये लोग खुद कौन होते हैं इस तरह के फैसले करने वाले या इस तरह की चीजें करने वाले। लेकिन यहां पर एक और बड़ी आम तरीन चीज है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑपरेशन की बात हो रही है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, और उसके हवाले से बन्नू में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि एक तो इसमें डिसइंफॉर्मेशन, ये बड़े डेलिकेट मामलात होते हैं, इसमें बहुत जिसे जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। तो इस सब के अंदर एक ऐसे टाइम के ऊपर डीजी आईएसपीआर जो है उनकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपसे कुछ देर के अंदर होगी, हम अपने चैनल के ऊपर उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे आपके सामने। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल्दो उसके अंदर उन्होंने मुल्की सलामती और दाखिली और खारजी जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात करने की बात की थी। लेकिन फिर एक जर्नलिस्ट जो है हमारे दोस्त हैं इश्तियाक गोंदल साहब, उनका सवाल था, और उस सवाल
के बाद फिर ऑब्वियसली पीटीआई और 9 मई, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो उसके ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है, चाहे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, चाहे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया हो, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट्स हो, चाहे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, सब में 9 मई का जिक्र होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनडायरेक्ट, ऑब्वियसली डायरेक्ट वो नाम नहीं लेते, लेकिन जो जिस जमात ने ये किया उस पर वो बात करते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उस तनाजुर में भी नजर होगी, लेकिन ओवरऑल जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से कॉल अप की गई है, तो उस पर भी सबकी नजर होगी और ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। लेट्स सी, आपको उसके ऊपर हम अपडेट तो रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।